हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अब भी देखेंगे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और इसमें एक सबसे पहले मैं पॉइंट बता देता हूँ, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया। ये चैप्टर हमें एक लाइफ लेसन या एक हमें सीख दे करके जाती है कि हर एक इंसान का रिस्पेक्ट करना। होता क्या है रियलिटी में और जो नॉर्मल लाइफ में कि हम लोग लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और जब वो लोग नहीं होते तब उनकी अहमियत और उनकी समझो कि उनकी जो एक कमी होती है ना, वो महसूस होती है। समझे, ग्रिगोर मेंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ, जिन्होंने जेनेटिक्स मतलब उनके बिना अधूरा है, जिन्होंने इनहेरिटेंस में बहुत कुछ दिया बट लोगों ने उनकी बातों को नहीं माना। और जब उनकी डेथ हो गई तब जा कर के उन्हें रिकॉग्निशन मिला, जिस चीज़ के वो हकदार थे जीते जी उन्हें नहीं मिल पाया, उनके मरने के बाद उन्हें सारा कुछ मिला। तो ये चीज़ आप लोग इससे कुछ सीखना, शायद आप लोग सीखे होगे या नहीं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन लाखों बार पढ़े होगे, बट ये पॉइंट शायद सीखे या नहीं सीखे, आई डोंट नो, बट आज सीख लेना, ठीक है। अब इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ग्रिगोर मेंडल के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने बहुत कुछ दिया इनहेरिटेंस, बट उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो उन्हें रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला? तो बहुत लोग बोलते हैं कि एक साइंटिस्ट उस टाइम किसी ने बोला कि हम लोगों की जो इवोल्यूशन हुई है वो चिंपैंजी और मंकी से हुई है। जब स्टार्टिंग में जिसने भी ये कुछ कहा था तो वो सुनना और उसे एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था, तो सारा का सारा फोकस उन पे चला गया। सेकंड, क्यों नहीं मिल पाया, जो कि इस एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वो रीज़न दिया गया है कि मैथमेटिकल चीज़ें बायोलॉजिकल चीज़ें दोनों एक साथ कंबाइन नहीं किया जा सकता है। और जो मैथ और बायो का रिलेशन है, ये ना मैथ वालों को समझ में आती है बायो की चीज़ें, और बायो को नहीं समझ में आता है मैथ वालों की चीज़ें। तो मैथमेटिकल इक्वेशन इन्होंने इंक्लूड कर दिया था अपने रिसर्च में, और उन्होंने रिसर्च वगैरह तो कुछ किया नहीं था। उन्होंने नॉर्मल गार्डन था छोटा सा, बहुत ही गरीब घराने के लड़के थे, वो काम करते थे, ठीक है, गार्डनिंग वगैरह। तो उसमें गार्डनिंग में उन्होंने फूल पतवार सारा प्लांट किया। प्लांट करने के बाद मालूम चला ऐसा 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 प्रोजेनी हो रहा है, ऐसा क्रॉस करने के बाद ऐसा सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक टेबल बनाया क्रिस क्रॉस, या हम लोग टेबल पढ़ेंगे सारा कुछ, हम लोग उस टेबल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, पनेट्टी स्क्वायर, ठीक है। पनेट्टी स्क्वायर सी पनेट ने आकर के फ्यूचर में दिया कि ऐसे करके हम लोग क्रॉस करते हैं, वन जनरेशन फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकालते हैं, सारा कुछ, ठीक है। तो मैथमेटिकल भी वहाँ पे इंक्लूड हो गया था। तो ये था ग्रिगोर की कहानी। अब इनहेरिटेंस में हमें पढ़ना क्या है? इनहेरिटेंस में नॉर्मल सा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस किसे बोलते हैं? इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। जो पेरेंट्स होते हैं, सबको मालूम है डीएनए जेनेटिक मटेरियल बहुत कुछ उनके प्रोजेनी में पास्ड होती है, उसी को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब रिसर्च में बहुत कुछ देखा जा रहा है कि फिजिकल कैरेक्टर्स भी पास हो रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चरल बहुत सारे कैरेक्टर पास हो जाते हैं, मैक्सिमम चीज़, इस चीज़ को याद रखना। और इसका एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, फिर आप लोग पढ़ोगे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ लेना। और एक एग्जांपल है सहवाल काउ इनहेरिटेंस आर्टिफिशियल सिलेक्शन का एग्जांपल है, इसे याद रखना, ये आप लोगों को पूछा जा सकता है नीट में। अब मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? इट वाज ड्यूरिंग द मिड 19th, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से इटवाज से लेकर के बायोलॉजी तक ग्रीन मार्क्ड है, वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है, वो नीट में पूछा गया है। कितने बार पूछे गए हैं? 2015 में पूछे, 16 में पूछे, 17 में पूछे, 18 में पूछे, सिर्फ और सिर्फ इतना सा पार्ट से। तो 1 2 3 4 टाइम्स पूछ चुके हैं सिर्फ ये 4 लाइन से। तो इससे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग सीखते हैं नीट के एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर से, कि एनसीईआरटी के हर एक छोटे छोटे लाइन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और हर एक क्वेश्चन को हर एक साल डिराइव करके न्यूली फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, बट जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिपीटेड होते हैं। जैसे मिड 19th पूछा गया, फिर आपसे ईयर पूछ लिया गया, फिर आपसे पूछा गया कितने
कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में मेंडल ने स्टडी की थी, वो पूछा गया। ऐसे करके क्वेश्चन पूछते चले गए। मेंडल ने कितने ब्रीडिंग पी उन्होंने चूज़ किया था, ठीक है, सिलेक्ट किया था। तो टोटल 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ उन्होंने लिया था। तो वो सारा कुछ अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो ये नीट 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, 2021, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ढूंढ लिया। It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. Georg Mendel conducted hybridization experiment on garden peas for 7 years. कितने साल? 7 years, 1856 to 1863, and proposed the laws of inheritance in living organism. तो ये सारा कुछ आप लोगों को याद होगा, ठीक है, ये सारा कुछ याद रखना। It was for the first time that statistically analysis and mathematical logic were applied to problems in biology. पहला फर्स्ट टाइम था ये, ठीक है। इसलिए बहुत कंफ्यूजन हो गया था दूसरों साइंटिस्ट में कि इसे एक्सेप्ट कैसे करें, ठीक है। अब बहुत सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लेना। हिज एक्सपेरिमेंट हैड अ लार्ज सैम्पलिंग साइज विच गेव ग्रेटर क्रेडिबिलिटी टू द डेटा दैट ही कलेक्टेड। ऑल्सो द कंफर्मेशन ऑफ हिज inferences from experiment on successive generation, फलाना फलाना लिखा हुआ, proved that his result pointed to general rule of inheritance rather than being unsubstantiated ideas, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लेना, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ आता है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखना। अब वो लोग आपसे क्या पूछेंगे? अब वो लोग आपसे पूछेंगे ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो ये 2017 में पूछा गया था, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। स्टेम हाइट जो मेंडल ने लिया था उसमें जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी वो टॉल एंड ड्रॉफ की थी। फ्लावर कलर था वो वॉयलेट एंड वाइट का था। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन येलो। सीड शेप राउंड रिंकल्ड। सीड कलर येलो ग्रीन। तो नीट 2021 के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, याद होना चाहिए, कंफ्यूज ना कर लेना। सीड कलर और फ्लावर कलर में होता क्या है, सीड कलर याद हो जाता है वोलेट एंड वाइट, और फ्लावर कलर होता है येलो ग्रीन। पढ़े क्या आते कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज ना करना। अब मेंडल भाई साहब ने क्या किया, अब आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे क्रॉस हुआ था, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल वेयर ही क्रॉस टॉल एंड ड्रॉफ पी प्लांट टू स्टडी। तो इसे मैं बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब होता क्या है कि मेंडल भाई साहब ने लिया टॉल प्लांट, ठीक है, और क्रॉस करवाया ड्रॉफ प्लांट से। तो यहाँ से टॉल आ गया, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का F1। अब इसे क्रॉस करवा दिया गया, तो इसे क्रॉस करवाए तो पहला टॉल, दूसरा टॉल, फिर एक इसे और इसे पहले करवा देते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं टॉल और स्मॉल टी, ठीक है। ऐसा क्रॉस हो गया। तो ऐसा क्रॉस कब होता है, ये पहले F1 में है, ठीक है, F1 में साथ में ही क्रॉस करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें मालूम चलता है कि ये जो है ना, ये टी एक बिगर टी और स्मॉल टी, पहले इसमें ही देख लेते हैं। पहले जब हम लोगों ने ये क्रॉस करवाया तो एक बिगर टी आया, मतलब कैपिटल टी, और एक स्मॉल टी। तो यहाँ मालूम चलता है कि ये जो प्लांट है ये तो भैया टॉल हो गया, ये तो डॉफ हुआ ही नहीं इसमें, जबकि एक डॉफ भी है और एक टॉल भी है, बट ये जो देखने में फिजिकली ये टॉल दिख रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें नॉर्मल सा हो रहा है, जो टी है वो डोमिनेंट कर रहा जा रहा, और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव जीन है, ठीक है। वो जीन वगैरह बाद में मालूम चला, पहले ट्रेट बोलते थे, ठीक है, जीन बाद में सारा कुछ मालूम चला बहुत टाइम बीत जाने के बाद। तो जो बिगर टी है वो डोमिनेंट है, स्मॉलर टी जो है वो रिसेसिव है। तो अगर बिगर टी स्मॉलर टी के साथ होगा तो जो डोमिनेंट करेक्टर होगा वही शो करेगा हमेशा, समझ रहे हो बात को।
बहुत बेसिक है। इसी को मेंडल ने जब स्टार्टिंग होता है ना, तो स्टार्टिंग में प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट हम लोग जब चीज़ों को समझ लेते हैं तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। ये आप लोगों का F1 है, ये F1 की कॉन्सेप्ट है। अब ये जो आता है यहाँ तक समझ गए ना, टी जो है वो हमेशा डोमिनेंट हो जाता है और टी हमेशा अपना शो करता है कैरेक्टर। और ये जो अब क्रॉस करवाते हैं तो हम लोगों का, इसे हम लोग F2 जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गए, खुद में क्रॉस करवा दिया जाता है F1 क्रॉस F1। अब F1 से F1, जब हम लोग F1 थोड़ा आगे चला जाएगा, ये F1 को रिसेसिव से क्रॉस करवा देते हैं, मतलब टी को अगर टी से क्रॉस करवा देते हैं, इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, मेरे नोट्स में बहुत हाई लेवल की चीज़ें, बैक क्रॉस वगैरह और बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, हाई चीज़ें नहीं है, बेसिक है, बट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा वो नोट्स ज़रूर पढ़ लेना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो F2 जनरेशन क्या होगा, F2 जनरेशन में हम लोग देखते हैं F2 जनरेशन में क्या क्या होता है। तो F2 जनरेशन में ये आता है आप लोगों का फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें हम लोगों को लिखना होता है फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो। तो फिनोटाइपिक रेशियो हम लोगों का क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक मतलब हम लोग नंबर फॉर्म में लिखेंगे, कितने हम लोगों को टॉल मिले जो कि पेरेंटल है, तो टॉल हम लोगों को 1 मिला। ठीक है, ये पेरेंटल है। और कितने हम लोगों को रिकॉम्बिनेंट मिले, ये जो है ये हम लोगों को 2 प्लांट के रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक यहाँ का है और एक यहाँ का है, तो ये जो आते हैं वो हम लोगों का क्या है, ये 2 हो गए। ठीक है, और कितने ड्रॉप है, तो 1 हो गए। ठीक है, जो कि स्मॉल है। तो समझ में आ गया, 1:2:1 यहाँ से आया। और जीनोटाइपिक, और ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी ये तो जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। फिनोटाइपिक हो गया, कितने हम लोगों को टॉल मिले 3 और कितने ड्रॉप मिले 1, तो 3:1। एंड जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ये जो मैंने बताया आप लोगों को, जो कैरेक्टर टी है, टी जीन वाले 1 है, स्मॉल टी डॉफ जीन वाले 1 है, एंड जो रिकॉम्बिनेंट जीन वाले हैं वो 2 है। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम लोगों का ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो, बस इतना ही है। डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 मिलता है, डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1। तो ऐसे सारा कुछ आप लोग याद रखना। वो यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो वगैरह 3:1 कैसे कैसे क्रॉस कराया है, सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना। तो ये हल्का फुल्का इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए। तो F1 क्रॉस कैसे करते हैं और F2 क्रॉस कैसे करते हैं, अगर कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गया, न्यूमेरिकल वो लोग कुछ भी पूछ लें, जेईई मेंस सॉरी नीट 2020 में नहीं, नीट 2016 में उन लोगों ने एक न्यूमेरिकल पूछा था फेज़ 1 में। उसके बाद नीट 2018 में उन लोगों ने एक न्यूमेरिकल पूछा था यहाँ से। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं, अगर F1 को टी के साथ क्रॉस कराया जाए, जैसे मैंने टेस्ट क्रॉस बताया, अगर F1 को कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाए तब क्या प्रोडक्ट आएगा, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब वही सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है और ये आप लोग सारा कुछ कर लेना। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट है, एम्स 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज़ एलील, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स आर नोन एज एलील्स, दैट इज दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। इसी को तो एलील्स बोलते हैं। ये देखो, ये टी और टी, ये हो गया आप लोगों का एक एलील, ये, और ये टोटल मिला करके एक जीन होता है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने अच्छे से समझा रखा है। पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, एग्जाम्पल टॉल ड्रॉफ, एग्जाम्पल टॉल एंड ड्रॉफ, कोड जो है एलिल्स टी 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 टी, सेम जीन है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये होता है एलिल। ठीक है, टी डिफोर्स फ्रॉम स्मॉल टी ऑफ द सेम जीन, और ये जो है टोटल जीन है। ठीक है, क्लियर है। एलिल क्या है, बहुत छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था जो लोगों को शायद समझ में नहीं आता। और यहाँ पे एक
वो सारा कुछ आप लोगों को समझाया है, कैसे कैसे क्रॉस किया, क्या क्या आ रहा है, टॉल टॉल टॉल, 3 टॉल एंड 1 ड्रॉप, 3:1 की रेशियो है, और ये सारा कुछ समझाया है। और ये सारा कुछ आप लोग अच्छे से देख लेना, यहाँ पे कैसे क्या एक कहानी दे रखा है, उस कहानी को पढ़ लेना, ठीक है। अब फिर यहाँ पे आता है एक इम्पॉर्टेंट, ये है पनेट स्क्वायर नीट 2021, इसे भी लिख देता हूँ। 2018 मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें साफ साफ लिखा था कि पनेट जो है वो साइंटिस्ट कहाँ के थे, तो वो ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट। तो ये 2018 में है, तो एक क्वेश्चन 2021 से यहाँ से निकल के आता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को याद रहेगा। बाकी ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस मैंने 3:1, 1:2 कैसे आया, फिनोटाइपिक 3 टॉल होते हैं, एक ड्रॉप आता है। जीनोटाइपिक जीन हम लोग देखते हैं, एक जीन आप लोगों का पेरेंटल मतलब टॉल टॉल वाला है, और 2 जो जीन है वो हम लोगों का रिकॉम्बिनेंट के कारण बनता है, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव ट्रेट मिल करके, 2 मिल करके एक बनाती है जीन, जिसमें हम लोगों का जो टॉल होता है वो डोमिनेंट कर जाता है और अपना कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। वो ऐसे कितने हैं, 2 है, और जो ड्रॉप वाले हैं वो 1 है, वो सारा कुछ यहाँ पे समझाया हुआ है। अब पनेट स्क्वायर इसे हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये सारा कुछ रेशियो वगैरह का दे रखा है, कैसे कैसे रेशियो बनाते हैं। इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है यहाँ पे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, मेंडल सेल्फ पोलिनेटेड द F2 प्लांट्स एंड फाउंड दैट डॉफ F2 प्लांट्स continued to generate dwarf plants in F3 and F4 generation. He concluded that the genotype of the dwarf was homozygous, ठीक है। जो जीनोटाइप है डॉफ का वो है homozygous. What do you think he would have got had he self pollinated a tall F2 plant? तो ये मिला होगा जब टी को क्रॉस कराओ टी से, तो टी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे करा दो तो क्या मिलेगा, टी सॉरी, एक इसके साथ होगा टी, ये मिलेगा, ठीक है। मतलब जितने के जितने मिलेंगे वो सारे टॉल मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो इसे आप लोग याद रखना, ठीक है, ऑल आर टॉल। ये अगर क्वेश्चन पूछता है नीट 2021, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या आएगा, अगर व्हाट डू यू थिंक इफ़ ही वुड हैव गॉट हैड ही सेल्फ पॉलिनेटेड अ टॉल F2 प्लांट, टॉल F2 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेटेड करा दिया जाए तब क्या आएगा रेशियो, जितने भी होंगे सारे टॉल होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाता है, F2 has TT or TT composition cannot be predicted. Therefore, to determine the genotype of a tall plant, and F2, Mendel crossed the tall plant from F2 with a dwarf plant. This he called test cross. Mendel crossed tall plant with dwarf plant, recessive plant. ही कॉल्ड, क्या बोला था इसे, टेस्ट क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस को उसने क्या नाम दिया था, टेस्ट क्रॉस। दिस ही कॉल्ड अ टेस्ट क्रॉस। इन अ टाइपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म showing a dominant phenotypic and whose genotype is to be determined is crossed with the recessive parent instead of self crossing. सेल्फ क्रॉसिंग करा करके वो रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराता है। तो हमेशा याद रखना, जो टेस्ट क्रॉस की रेशियो होगी वो हमेशा 1:1 होगा। मोनो हाइब्रिड में आंख बंद करके आप लोग टेस्ट क्रॉस देखोगे ना, 1:1 लगा करके आना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। डाई हाइब्रिड पूछे तो 1:1:1:1 लगा करके आना। और न्यूमरिकल आप लोग फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे डला हुआ है, सारा कुछ आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी न्यूमरिकल हो सकते हैं मैंने सारा करवा रखा है, उसके बाहर नहीं जाएगा, तो वो देख लेना। तो अब भी न्यूमरिकल कुछ यहाँ बताना मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, सारा कुछ मैंने बता दिया। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारे इस पे टेस्ट क्रॉस पे न्यूमरिकल पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हो रखा है पहले से। तो यही है मैक्सिमम टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना आपको, ठीक है।
तो ये था आप लोगों का टेस्ट क्रॉस। और अब आते हैं यहाँ पे फटाफट। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस मेंडल proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. Today these rules are called principle of inheritance. बहुत सारे बुक में बोलते हैं मेंडल्स ने जो लॉ दिए हैं वो 3 लॉ दिए हैं, इन डोमिनेंट वाला भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ये लोग। और बौद्ध बुक में 2 लिखा हुआ है, बौद्ध में 4 भी लिखा हुआ है। तो देखो भैया कौन क्या लिखता है, मतलब नहीं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़ के जाना, एनसीईआरटी में 2 लिखा है तो वहाँ पे 2 लगा करके आना, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पहला, द फर्स्ट लॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला लॉ है, एंड द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस अच्छे से आप लोग याद कर लेना, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान है। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट फैक्ट कोल्ड फैक्टर्स, और फैक्टर्स को जीन बोलते हैं। जाहिर सी बात है भैया, कैरेक्टर जो भी कंट्रोल होता है सारा कुछ जीन से होता है। अगर स्मॉल जीन चला गया तो डॉफ हो जाएगी, अगर बिगर जीन चला गया तो टॉल हो जाएगा। फैक्टर्स ऑकर इन पेयर्स, हम लोगों ने देख रहा है कि टी टी आर आर वाई वाई ऐसे करके पेयर्स में आते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू वाई बिगर डब्ल्यू ऐसे करके आते हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस बोलते हैं, होमोजाइगस बोलते हैं। होमोजाइगस समझते हो ना, ये बता देता हूँ, आप लोगों को आता होगा इतना तो आप लोग, बहुत आसान है। इसे बोलते हैं होमोजाइगस, इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। जब 2 अलग अलग रहे तो हेट्रोजाइगस, 2 सेम रहे तो होमोजाइगस। न्यूमेरिकल में होमोजाइगस हेट्रोजाइगस बहुत यूज़ करता है। In a dissimilar pair of factors, one member of the pair dominates, bigger T is dominant, and the other recessive, smaller t recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental characters in monohybrid cross in the F1 and expression of both in the F2, जो कि हम लोगों ने देखा। F1 में देखा कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टॉल मिला, और F2 में देखा हम लोगों को 1:2:1 की रेशियो मिली, या फिनोटाइपिक 3:1 की रेशियो मिली, मतलब 3 टॉल एंड 1 डॉफ मिले, ठीक है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है ये देख लेना। इसमें समझ लो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ब्लेंडिंग नाम की चीज़ नहीं होती है, ब्लेंडिंग नहीं होती है, ठीक है, समझ गए ना। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन। जो 2 कैरेक्टर है दोनों के दोनों F2 जनरेशन में आ जाते हैं, दो वन ऑफ दिस इज नॉट सीन एट द F1 स्टेज, जो F1 स्टेज में नहीं दिखता आप लोगों को। दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलिल्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर such that a gamete receives only one of the 2 factors. Important point क्या है, law of segregation is also called law of purity of gametes. law of segregation is also called purity of gametes. इस लाइन से निकाल करके ये एक लाइन आता है, ठीक है। बाकी सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना, इसमें कुछ भी नहीं है कि कुछ आपको ना समझ में आए। अब आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो अभी तक हम लोगों ने क्रॉस देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि या तो टॉल आएगा, या तो ड्रॉप आएगा, या तो वाइट आएगा, या तो येलो आएगा, मतलब जो भी होगा वो ब्लैक एंड वाइट में डिसाइड हो जाएगा। बट अब क्या होता है, अब होता है कि भैया आर होता है रेड के लिए और आर होता है वाइट के लिए, स्मॉल आर, ठीक है। अब इन दोनों में हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो हम लोगों को आर आर मिलता है, ठीक है। यही है आर आर, जो कि हम लोगों का पिंक आ जाता है। ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। अब तक तो हम लोगों ने देख रहा था कि पेरेंट्स का कुछ ना कुछ आ रहा था, बट यहाँ तो पेरेंट्स रेड है और वाइट है, और ये भाई साहब तो अलग ही प्रजाति निकल गए, ठीक है। तो प्राणी निकल गए। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में समझो, हम लोग पनेट स्क्वायर थोड़ा देख लेते हैं। पनेट स्क्वायर तो पढ़ा बट हम लोगों ने सीखा नहीं। ये आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, ये आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, इसी को ऐसे क्रिस क्रॉस कर देते हैं और पनेट स्क्वायर बना देते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों का जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा, वो हम लोगों का आर आर
आर आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब ये जो होगा, ये जो शो करेगा वो शो करेगा रेड, ठीक है, वो शो करेगा रेड, स्टार से मार्क करते हैं रेड को। ये और ये भाई साहब जो है ये हम लोगों का पेरेंट से हट करके एक नया कैरेक्टर शो करते हैं जो करेंगे पिंक, इसे हम लोग स्क्वायर मार्क करते हैं। और ये जो आर आर स्मॉल होगा ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा जो कि शो करेगा वाइट, ठीक है, इसे हम लोग एक ऐसे सर्कल कर लेते हैं, ठीक है, ये सर्कल कर लेते हैं। तो हम लोगों का डोमिनेंट जो है आर कैपिटल आर है वो क्या शो कर रहा है, वो हम लोगों का रेड शो कर रहा है। तो रेड आपको कितने मिले, 1 मिले, ठीक है। आपको पिंक कितने मिले, पिंक मिले 2 मिले। आपको वाइट कितने मिले, 1 मिले, ठीक है। तो हम लोग फिनोटाइपिक कैसे लिखते थे, फिनोटाइपिक हम लोग लिखते थे कि भैया टॉल टोटल कितने मिले, डॉफ कितने मिले, ठीक है। तो टॉल 3 मिले थे बिकॉज टी 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 और ऐसे करके होता था हम लोगों का। तो ऐसे हम लोगों को टॉल कितने मिल जाते थे, 3 मिल जाते थे, डॉफ मिल जाते थे 1। तो ऐसे हम लोग 3:1 फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक लिखना होता था तो एक पेरेंटल, 2 रिकॉम्बिनेशन और एक डॉफ वाली है स्मॉल टी, तो 1:2:1 लिख देते थे। अब यहाँ पे तो भैया फिनोटाइपिक हमको 1:2:1 मिला और जीनोटाइपिक जो मिलेगा वो हम लोगों को पेरेंटल एक डोमिनेंट का मिल रहा है, रिकॉम्बिनेंट हम लोगों का RR2 है एंड जो हम लोगों का रिसेसिव है वो भी 1 है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमें एक पॉइंट सिखा के जाता है कि जो हम लोगों का फिनोटाइपिकल रेशियो है एंड जो जीनोटाइपिकल रेशियो वो दोनों का दोनों सेम है। कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हम लोगों का पेरेंट होगा वैसा ही करेक्टर इंक्लूड होगा, ठीक है। पेरेंट टॉल ड्रॉफ का अगर कॉम्बिनेशन बने या तो प्रोजेनी टॉल हो या तो ड्रॉफ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल। ऐसा ये कॉन्सेप्ट बता रहा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल वर्ड ये सही नहीं होगा। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि आप लोग ऐसा नहीं हो सकता है कि वो हमेशा पेरेंट को कॉपी करेगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे दिखा दिया कि पिंक है, वही है। यहाँ पे सारा कुछ आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल देख लेना। तो ये मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2021 में आ सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये स्नैपड्रैगन और एंटीनम आप लोग 4 o'clock वगैरह भी देख लेना अच्छे से, 4 o'clock क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता, और वो सारा कुछ यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे रेड पिंक वाइट और रेड पिंक वाइट जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ लेना, सारा कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस जैसे हम लोगों ने देखा कि डोमिनेंस किसे कैसे बोलते हैं और रिसेसिव कैसे बोलते हैं, वो सारा कुछ इसमें आप लोगों को समझाया गया है। तो इसे भी आप लोग देख लेना, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे यहाँ पे समझाया गया है। टाइम कम है इसलिए सारा कुछ हम लोग नहीं देख सकते हैं, कुछ आपको भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस किसे बोलते हैं, कोडोमिनेंस हम लोगों ने डोमिनेंस में क्या देखा, डोमिनेंस में देखा कि हम लोगों का सिर्फ एक पेरेंट्स अपना प्रोजेनी में कैरेक्टर शो कर पाता था। बट हम लोगों ने कोडोमिनेंस में हम लोगों को देखना है कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। नीट 2016 में मैच ऑफ द फॉलोइंग कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग करा करके उन लोगों ने पूछ रखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है 2021 के लिए भी। 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे बनाया जाता है, इसके बेसिस पे डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, कोडोमिनेंस दी F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। अब यहाँ पे पढ़ोगे अ गुड एग्जांपल इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग। ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग में समझ लो कि जीन हो गए, एक हो गया IA, एक हो गया IB एंड एक I। ये जो दोनों है ये दोनों इसके सामने डोमिनेंट होते हैं। मतलब IA और I अगर रहे साथ में तो जो IA वाली कैरेक्टर है वो डोमिनेंट होगी और वो अपना कैरेक्टर शो कर देगा A। अगर IB और I साथ में रहे तो IB वाली कैरेक्टर डोमिनेंट है और ये अपना कैरेक्टर शो कर देगा ब्लड ग्रुप B।
अगर आई ए और आई बी दोनों साथ में रहे, दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों अपने अपने कैरेक्टर शो कर देंगे, वो होंगे ए बी। अगर दो स्मॉल आई मिल जाते हैं तो वो ब्लड ग्रुप बनाता है ओ। ठीक है, समझ गए। इसमें कोई एंटीजन कितने होते हैं, एंटीबॉडी किस में होते हैं, ये सारा कुछ नहीं देखना है कि एंटीजन किस में होगा, एंटीबॉडी कितना होगा। ये इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस को इनहेरिटेंस की तरीका से लेना। दो चीज़ आती है इनहेरिटेंस में, आपसे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जाएगा या पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने होंगे। अगर ऐसा ऐसा ले लिया जाए तो 2017 में यही था, और टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने होंगे। ठीक है, चीज़ों को समझना अच्छे से। ऐसा क्वेश्चन रहे फिनोटाइप जीनोटाइप तो समझ लेना इनहेरिटेंस है, तो इसमें कोई एंटीजन एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्रॉस कराने से हम लोगों को ये आता है। अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा समझो। यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि आई ए और आई बी जो होते हैं प्रोड्यूस अ स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ शुगर, वाइल एलिल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। Each person possesses any two of the three I gene alleles. IA, IB are completely dominant over I, and the other words when IA and I are present only IA express because I does not produce any sugar. और IBI present रहेगा तो IB express करेगा, और but when IA and IB are present together they both express their own types of sugar. This is because of codominance. Both रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, F2 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, यही समझाना चाहता था वो लाइन। हेंस रेड ब्लड सेल हैव बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ शुगर सिंस देयर आर थ्री डिफरेंट एलील्स। there are 6 different combination of these 3 alleles that are possible, and therefore a total 6 different genotypes of the human ABO blood type. ठीक है, हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, यही पूछ दिया गया था नीट 2017 में, उन लोगों ने दे दिया। तो टोटल जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप होगा 4, जो फिनोटाइप होगा वो फिनोटाइप होगा 4। ठीक है, कैसे फिनोटाइप 4 होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये देखो, ये तो है फिनोटाइप। कितने हो सकते हैं भैया, मैक्सिमम ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। अब ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ये सारा कुछ ना करने लगना है, यहाँ पे जितना बता रहा हूँ बस उतना समझो। तो टोटल फिनोटाइपिक हो गए 4। जीनोटाइपिक किसे बोलते हैं, जीनोटाइपिक हो गए टोटल 6। क्या क्या हो सकता है, आई ए और आई बी। ठीक है, बाकी ये 4 और ये 2, टोटल हो गए 6 जीनोटाइप। ये क्या देगा, ये भी ए देगा, ये क्या देगा, ये भी बी देगा। ए बी हमें पहले से मिल चुके हैं तो फिनोटाइप। अब वो आपसे कुछ भी पूछ दे, अगर बोल दे कि हम लोगों के पास 3 जीनोटाइप है और जीनोटाइप गिवन है हम लोगों के पास आई ए आई और आई बी और आई बी आई ए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो फिनोटाइप कितना होगा, हाउ मेनी फिनोटाइप्स। ठीक है, तो फिनोटाइप्स आप लोग कर लेना। इसका नॉर्मल सा फिनोटाइप्स एक ए, एक बी और एक बी, तो कितना होगा फिनोटाइप्स। इसका फिनोटाइप्स मान लो यहाँ पे स्मॉल आई, ठीक है, 2 तो सिमिलर हो गया स्मॉल आई, तो फिनोटाइप्स कितना होगा, फिनोटाइप्स होगा 2, एक ए और एक बी ब्लड ग्रुप। इसे ना काउंट करना, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो कितना होगा फिनोटाइप्स हो गए 2। ये 2017। अब कुछ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होना चाहिए। एलिल फ्रॉम पेरेंट 1, एलिल फ्रॉम पेरेंट 2, आई ए क्रॉस कराया, आई ए बना और ब्लड टाइप जो बना ए बी को कराओ तो ए बी, आई डोमिनेंट है भैया, आई तो इसकी तो कुछ खैर नहीं, ये कुछ शो करेगा नहीं, आई अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा ब्लड ग्रुप ए। आई ए आई बी दोनों के दोनों डोमिनेंट है तो दोनों के दोनों अपने शो करेंगे, तो ए बी आई बी बी, आई बी आई स्मॉल है तो ओ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 4 डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स मिलेंगे, ए बी बी एंड ओ। यही हो गया फिनोटाइप, 4 टाइप ऑफ फिनोटाइप एंड 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप। सो यहाँ तक था आज का लेक्चर, बिकॉज बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ये बहुत लेंदी चैप्टर है, इसे पूरा समझाते समझाते बहुत टाइम हो जाएगा।
सो पार्ट 2 में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जेनेटिक्स। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स ज़रूर पढ़ लेना, टेलीग्राम पे अपलोड है, वो एक बार नोट्स देख लोगे तो आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड आपको अभी तक कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा, कोडोमिनेंस से पहले के पार्ट में कुछ भी कन्फ्यूज़न होगा, बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे, आप मुझसे पूछ सकते हो। 24 आवर, विद इन 24 आवर्स तुरंत तो रिप्लाई होने से रहा, विद इन 24 आवर्स टू 48 आवर्स आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जीमेल पे physicsinplayground@gmail.com, वहाँ पे भी पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।